जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपको रिवीजन करवाएंगे केमिस्ट्री में जो एनडीए और सीडीएस में कुछ पीवाईक्यू आए हुए हैं, उसी को मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं रिवीजन करवाऊंगा केमिस्ट्री का आज बनली। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। समझिए, मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट बात। हम बात कर रहे हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। नीदर मास बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड क्या होता है, उसको लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। सर हमको याद आ गया, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट हम बताते हैं मोलर मास का यूनिट क्या होता है। केजी मोल इनवर्स या ग्राम मोल इनवर्स भी होता है, इसको याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि इसको एसआई यूनिट में, इसको सीजीएस में किया हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मोलर मास का यूनिट पूछ देगा तो याद रखिए ग्राम मोल इनवर्स होता है। अगर आपको दे दिया कि यूनिट में बताइए तो इसका मेन यही यूज होगा, केजी मोल इनवर्स। क्या होता है, केजी मोल इनवर्स, याद रखिएगा। ये सीजीएस में है, एसआई में है। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं सॉफ्ट वाटर क्या होता है। समझिए, सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, इट इज लेदर विथ सॉफ्ट। बहुत बढ़िया। इट इज़ क्या चीज़, लेदर विथ सॉप, इसमें सॉप है, लेदर के साथ सॉप है। बहुत बढ़िया। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रेन इज सॉफ्ट वाटर। एग्जाम्पल में आ गया लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट वाटर के बारे में, इसमें इट इज़ लेदर विथ सॉप इसमें होगा। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, इससे फॉर्म होता है द रेन इज सॉफ्ट वाटर से। याद रखिएगा लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग में इसमें यूज करते हैं सॉफ्ट वाटर को। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर प्रेजेंट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, आपको प्रेजेंट ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्या है कि हार्ड वाटर डजंट लेदर विथ सॉप, या ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए सॉफ्ट वाटर में लेदर विथ सॉप था, लेकिन हार्ड वाटर में लेदर विथ सॉप नहीं था। बट इंस्टेड्स फ्रॉम प्रेसिपिटेट करता है, ये भी ध्यान में आपको नहीं चाहिए। हम बात किए सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर में क्या था कि लेदर विथ सॉप था, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं है, लेदर विथ सॉप नहीं है। और इसमें क्या प्रेजेंस होता है हार्ड वाटर में, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंस होता है। बस चलिए आगे जानिए। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसको कहते हैं। इसमें प्रेजेंट क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। टेम्पोररी प्रेजेंस टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या प्रेजेंस होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसको रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग वाटर के द्वारा। किसके द्वारा, बॉइलिंग वाटर के द्वारा इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो हम रिमूव किसके द्वारा कर सकते हैं, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर के द्वारा। बहुत बढ़िया। व्हेन वी बॉयल द सोल्यूबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम HCO3 का हॉल ट्वाइस इज कन्वर्टेड टू MgOH2 का हॉल ट्वाइस विच इज इनसॉल्यूबल। ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। जब हम बॉयल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, MgHCO3 का हॉल ट्वाइस जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, MgOH2 के हॉल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर समझते हैं क्या होता है। साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो जो प्रेजेंट होता है, देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन टेम्पोररी में भी था। लेकिन इसमें किसके फॉर्म में, समझिए क्लोराइड और सल्फाइड इन वाटर। याद रखिएगा इसमें साल्ट जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फाइड इन वाटर। बिल्कुल सही बात है। कांट रिमूव बाय बॉइलिंग, इसकी बॉइलिंग द्वारा यूज नहीं करते हैं। कल ही हम आपको पढ़ाए थे। इसको रिमूव किसके द्वारा करेंगे, वाशिंग सोडा के द्वारा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 10H2O। इसका केमिकल नाम क्या होगा वाशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें प्रेजेंस था मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसमें फॉर्म किसका था, क्लोराइड और सल्फाइड का। इसमें रिमूव बॉइलिंग वाटर द्वारा नहीं करेंगे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो हमको वाशिंग सोडा के द्वारा करेंगे। बहुत बढ़िया। और टेम्पोररी को हटाना होगा हार्डनेस ऑफ वाटर को, तो हम किसके द्वारा करेंगे, बॉइलिंग के द्वारा करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए लीड नाइट्रेट जो होता है उसमें क्या मिला रहता है, PbO और NO2। याद रखिएगा PbO और NO दे देगा एग्जाम पे, तो गलत नहीं करिएगा। PbO और NO2 होता है, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन। लीड नाइट्रेट का क्या होगा, PbO और NO2 होता है। बहुत बढ़िया। सिल्वर आर्टिकल जो रिएक्ट होता है किसके साथ, सल्फर के साथ। हम लोग की जो मम्मी पायल पहनती है तो वो काला हो जाता है, तो आप लोग को लगता हो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बिल्कुल रॉन्ग। ये किसके साथ करेगा, तो सल्फ़र के साथ करता है। इसलिए जो पायल वगैरह होता है चांदी का, काला हो जाता है सल्फ़र के कारण में, जिसको Ag2S बोलते हैं। बहुत बढ़िया।
प्लम पुडिंग जो मॉडल है इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन था। प्लम पुडिंग मॉडल किस मॉडल पे बेस्ड था, जेजेस थॉमसन बताए थे, थॉमसन साहब याद रखिएगा। प्लम पुडिंग मॉडल से हम दो चीज़ याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और थॉमसन ध्यान में रखेंगे। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, चैडविक किए थे। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। कार्बन में कितना परसेंट होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना परसेंट होता है, तो 0.025% होता है। याद रखिएगा, कार्बन से हमको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ध्यान में आएगा। कार्बन का ड्रॉप कल पढ़ाए थे, डायमंड और ग्रेफाइट था, ये सब याद ध्यान में नहीं चाहिए। समझिए, कार्बन में याद रखिएगा कि कार्बन 0.25 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक, पहले जिंक होगा, आयरन, लेड, कॉपर, ये इसका सीक्वेंस सही है। ठीक, ये समझिए। पहले हम कभी भी पानी में एसिड डालेंगे, याद रखिएगा, कभी भी हम पानी में एसिड डालेंगे। बहुत बढ़िया, पीच से पोटेंस ध्यान में आनी चाहिए। देखिए, ब्रास से क्या ध्यान में आएगा, कॉपर जिंक। ब्रास में क्या था, कॉपर और जिंक मिलकर बनता है। ब्रोंज कॉपर और एसिन मिलकर बनता है। एसिन मतलब टीन, याद रखिएगा, टीन को डिनोट करते हैं एसिन, इसलिए एसिन लिखे हैं। ब्रोंज को कॉपर और एसिन में याद रखिएगा। सोल्जर को पीबी और एन में, सोल्जर को पीबी और एसएन में। देखिए, 18 को ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, 7 को पीरियड होता है। 18 ग्रुप 7 पीरियड। बहुत बढ़िया। ग्रुप बताइए हॉरिजॉन्टली होता है या वर्टिकली होता है। मोस्ले जो बताए थे एटॉमिक नंबर के बारे में बताए थे, मोस्ले साहब क्या बताए थे एटॉमिक नंबर के बारे में। बहुत बढ़िया। मेटालिक डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, बिल्कुल लाइन सही है। मेटालिक जो है डिक्रीज होगा किसके, अलोंग द पीरियड। प्लास्टिक वाटर बॉटल मेड फ्रॉम किससे बना होता है, थर्मोसेटिंग से। याद रखिएगा, प्लास्टिक जो वाटर बॉटल होता है, प्लास्टिक जो वाटर बॉटल होता है वो थर्मोसेटिंग से क्या होता है, बना होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में याद रखिएगा, ग्रेफाइट में जो पेंसिल ध्यान में आनी चाहिए, स्लिपरी ध्यान में आनी चाहिए। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, स्मूदी होता है, 3 कार्बन से अटैच होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बस ग्रेफाइट के बारे में इतना चीज़ ध्यान में रखेंगे। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, 3 कार्बन से अटैच होता है। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है। डायमंड कैसा होता है, हार्डेस्ट होता है। और डायमंड जो होता है 4 कार्बन से अटैच तो होता ही है। इसमें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया। डायमंड से हमको क्या ध्यान में आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ध्यान में आनी चाहिए। बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंसर से रेयर में जाता है या रेयर से डेंसर में जाता है, बताइए आप। चलिए, रिवीजन करते हैं। मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। वेजिटेबल जो है उसमें डिकम्पोजिशन होता है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन ध्यान में चाहिए। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल डिकम्पोजिशन के उसमें एक्जोथर्मिक में आ जाएगा। स्लिक लाइम वाइट वॉशिंग वाल के लिए होता है। स्लिक लाइम का फॉर्मूला क्या था, CaOH2 का होल ट्वाइस। CaOH2 का होल ट्वाइस क्या होता है, स्लिक लाइम का फॉर्मूला होता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या था, रेडिश ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा था, तो रेडिश ब्राउन था। सिल्वर क्लोराइड जो होता है टर्न्स हो जाता है ग्रे में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन इसमें हो जाएगा। याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपोनेंट टूट जाता है, कम्बिनेशन में जुड़ जाता है। डिकम्पोजिशन में टूटेगा, कम्बिनेशन में जुड़ेगा। याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है टर्न इन ग्रे, डिकम्पोजिशन। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू ध्यान में नहीं चाहिए कलर, कॉपर कल ही पढ़ाए हैं। कॉपर सल्फेट में ब्लू। पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं लीड नाइट्रेट के साथ में, येलोइश कलर देता है। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम ऐड करेंगे लीड नाइट्रेट के साथ तो हमको कलर कैसा देगा, येलोइश कलर, येलोइश सॉलिड देता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं लीड नाइट्रेट के साथ में तो हमको कलर कैसा देता है, तो येलोइश सॉलिड देता है, ध्यान में आनी चाहिए। Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, Cu मिलेगा। Cu इसका कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। कॉपर और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाएंगे तो Cu बनेगा और उसका कलर कैसा होता है, आपका ब्लैक होता है। शेविंग क्रीम जो होता है उसमें फोम होता है। शेविंग क्रीम में क्या, फोम ध्यान में रखिएगा। ग्लास क्या है, ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन अमorphous सॉलिड है। ग्लास जो है नॉन क्रिस्टलाइन अमorphous सॉलिड है। ग्लास जो है नॉन क्रिस्टलाइन अमorphous सॉलिड है। जेली, चीज़, बटर, ये सब जेल के एग्जाम्पल में आ जाएगा। जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जेल का एग्जाम्पल। बटर से हमको क्या ध्यान में आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, इसमें इमल्सन ध्यान में आएगा। इमल्सन कैसे होता है, लिक्विड टू लिक्विड होता है, याद रखिएगा। मिल्क हो गया, फेस क्रीम, ये सब इमल्सन में आ जाएगा। इमल्सन लिक्विड टू लिक्विड होता है। बहुत बढ़िया। क्रोमेटोग्राफी समझिए क्या होता है, उसमें एग्जांपल समझिए। पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर मिलेगा या ड्रग फ्रॉम ब्लड मिलेगा या कलर ऑफ डाई मिलेगा। हम बात करें क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर,
पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड या कलर ऑफ डाई मिलेगा। इसमें क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल में आ जाएगा पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर या ड्रग फ्रॉम ब्लड या कलर ऑफ डाई। सब्लिमेशन में समझिए, सब्लिमेशन क्या होता है समझिए, ये सॉलिड से गैस में जाता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड टू गैस में जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, निफेथिलीन, एंथ्रासीन, कैम्फोर मतलब कपूर, क्लोराइड। ये सब जो है क्या है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन का कौन एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड, नेफेथिलीन, एंथ्रासीन, कैम्फोर, क्लोराइड, ये सब ध्यान में चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन का कौन एग्जाम्पल है, तो साल्ट हो गया और सी वाटर हो गया। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम निकालते हैं इसको, साल्ट और सी वाटर आपको ध्यान में चाहिए क्रिस्टलाइजेशन से। बहुत बढ़िया। एक होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू मिसिबल लिक्विड। डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू मिसिबल लिक्विड होता है। डिस्टिलेशन में टू मिसिबल लिक्विड होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में अभी बताया, यूरिन टेस्ट जो होता है हम लोग को, सेंट्रीफ्यूगेशन से आपको ध्यान में चाहिए। बटर फ्रॉम मिल्क याद रखिएगा। चाहे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, वॉशिंग मशीन, सब किस पे बेस्ड है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड है। यूरिन टेस्ट हो गया, चाहे बटर मिल्क हो गया, चाहे ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, चाहे बटर मिल्क हो गया, चाहे यूरिन टेस्ट हो गया, चाहे आपको वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब किस पे बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड है। बहुत बढ़िया। Fe2O3 है 2Al, तो इसको क्या करेंगे, Al2O3 प्लस Fe। किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्या इथेन C2H6 है, H6 है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पूछ दिया था, तो 7 इसका आंसर होगा। इथेन C2H6 है, इसमें कोवेलेंट पूछा था। सब PYQ में करवा रहा हूँ। किसका 7 इसका था। 52 ग्राम ऑफ हीलियम निकाल लीजिएगा। हीलियम का 4 होता है एटॉमिक मास, 52 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ गए। कॉपर सल्फेट का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फेरस सल्फेट का मोलिक्यूलर पूछ देगा, मोलिक्यूल निकालने के लिए, तो 7 पूछेगा। फेरस सल्फेट का मोलिक्यूल कितना होगा, तो FeSO4 7H2 होता है, तो इसका मोलिक्यूल 7 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 5H2O, तो इसका 5 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका, 35.5, यही है। अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। NO2 का कलर कैसा होता है, तो ब्राउन होता है। और रिबन कैसा कलर देता है, जब मैग्नीशियम, जब रिबन जो जलता है तो कैसा कलर देता है, तो वाइट फ्लेम देता है। MSL में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 18 होता है। बहुत बढ़िया, ये समझिए। चिप्स जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। चिप्स जो हम लोग खाते हैं, चिप्स वो वाला मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। बहुत बढ़िया। चिप्स में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। रस्टिंग फ्रॉम आयरन, रेनसिडिटी, चाहे कबर्सन, किसका एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल जो है किसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रेनसिडिटी या कंबसन, ये सब आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, चाहे रेनसिडिटी हो गया, चाहे कंबसन हो गया, ये सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। रेनसिडिटी, कंबसन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए, फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, 3 और 5 होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस का वैलेंसी 3 और 5 होता है। कैंसर से कोबाल्ट ध्यान में आएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर ध्यान में आएगा। बहुत बढ़िया। एनर्जी अब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बताएं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पुअर इलेक्ट्रिसिटी होता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पुअर इलेक्ट्रिसिटी होता है। बहुत बढ़िया। एयर क्या है, फ्रैक्शनलेशन का एग्जाम्पल। एयर क्या है, फ्रैक्शनलेशन का एग्जाम्पल है। मोनोटॉमिक में कौन आ जाएगा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। मोनोटॉमिक में 3 आता है। मोनोटॉमिक में आपको सब नोबेल गैस में आ जाएगा। ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और हीलियम ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या है, वाटर, मीथेन, शुगर क्या है, कंपाउंड है। वाटर हो गया, चाहे मीथेन हो गया, चाहे शुगर, सब क्या है, कंपाउंड। ये सब आया हुआ है, सब मैं करवा रहा हूँ CDS और NDA का PYQ। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर, एसिडिफाई कॉपर सल्फेट, लाइन सही है। जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है कॉपर एसिडिफाई का कॉपर सल्फेट में हो जाता है। वाटर, मीथेन, शुगर से क्या ध्यान में आएगा, कंपाउंड ध्यान में आनी चाहिए। ये समझिए। CnH2n+2 को अल्केन बोलते हैं, ये सेचुरेटेड होता है। और CnH2n को बोलते हैं अल्केन, और CnH2n-2 को अल्काइन बोलते हैं, ये अनसेचुरेटेड में आता है। इट अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्किन डबल बॉन्ड होता है और अल्केन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक। सेचुरेटेड में आपको क्लीन फ्लेम और ब्लू फ्लेम जलता है, लेकिन अनसेचुरेटेड में आपको ब्लैक और येलोइश कलर मिलता है। कोलाइडल क्या है, एक फ्रैक्शनलेशन होता है, नहीं फिल्ट्रेशन होता है, सॉरी। कोलाइडल क्या है, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इसको करते हैं, नहीं, फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं करते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में किसके द्वारा करते हैं सेपरेशन, इसको कोलाइडल को सॉरी। प्योर सब्सटेंस में गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल में आ जाएगा, तो आपको गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कॉपर है, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। समझिए। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n।
CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला है। अल्काइन का CnH2n-2 CnH2n-2, ये हो गया अल्काइन का फॉर्मूला। अल्कीन का क्या है, तो CnH2n+2 लगा दिए, CnH2n+2 तो अल्कीन हो गया। तो अल्कीन में सेचुरेटेड हो जाता है और एल्कीन और अल्काइन में अनसेचुरेटेड हो जाता है। फास्फोरस का वैलेंसी याद रखिएगा 3 और 5 होता है। कैंसर कोबाल्ट याद आनी चाहिए। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ध्यान में आनी चाहिए। कॉपर सल्फेट ब्लू हो जाता है, ये सब ध्यान में आना चाहिए। कॉपर और ऑक्सीजन को करेंगे तो ब्लैक देगा। सेविंग क्रीम जो फोम हो जाता है। ग्लास आपका नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड है। जेली चीज़ बेटर ध्यान में आना चाहिए। जेल का एग्जांपल है। मिल्क फेस क्रीम क्या है, इमल्सन का हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी में पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर, ड्रग फ्रॉम ब्लड, कलर ऑफ डाई, इसे ध्यान में आना चाहिए। सब्लिमेशन में अमोनियम क्लोराइड, निफेथलीन, एंथ्रासिन और कैम्फोर ध्यान में आना चाहिए। क्रिस्टलाइजन में सी वाटर, डिस्टिलेशन में 2 मिक्सेबल लिक्विड के द्वारा होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में यूरिन टेस्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट से बटर मिल्क, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वॉशिंग मशीन बेस्ड है। बस ये न्यूमेरिकल आता ही है, रिपीटेड है। ग्रेफाइट क्या है, लुब्रिकेंट होता है, स्मूथ होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन समझते हैं क्या होता है। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो हमको सोल्यूशन मिलता है। सर सॉल्यूट क्या हो जाता है, सॉल्यूट में मानिए Kg हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। दोनों को मिला देंगे, चीनी और पानी को मिला देंगे, चाहे नमक और पानी को मिला देंगे तो सोल्यूशन हो गया। तो वही है, तो समझिए सोल्यूशन जो होता है होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब समान होता है, ये यूनिफॉर्म इसमें होता है। सोल्यूशन को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सोल्यूशन को आप नेक्ड आई से नहीं देखेंगे, याद रखेंगे। सोल्यूशन कैसे बनता है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा तो हमको सोल्यूशन मिलेगा। बहुत बढ़िया। सोल्यूशन जो होता है सर होमोजीनियस होता है। सोल्यूशन कैसा होता है, तो होमोजीनियस होता है और यूनिफॉर्म होता है। सोल्यूशन को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन एक होता है, समझिए। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब असमान, क्या विषमान जो बोलते हैं, समान नहीं होता है। होमोजीनियस मतलब समान होता है, हेट्रोजीनियस मतलब कि समान नहीं होता है। सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसको हम आँख से देख सकते हैं। सस्पेंशन को हम खुली आंखों से स्कैटर जो बीम ऑफ लाइट होता है उसमें देख सकते हैं। चलो एक है कोलाइडल। कोलाइडल भी हेट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। मिल्क हो गया जिसमें, इसको भी आँख से नहीं देख सकते, उसको भी आँख से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। चलिए हम बात करें सोल्यूशन। सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको आँख से नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसको हम आँख से देख सकते हैं। कोलाइडल जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन इसको आँख से हम नहीं देख सकते हैं। एक ही को आँख से देख सकते हैं, उसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। और कोलाइडल क्या है, कोलाइडल हेट्रोजीनियस है। कोलाइडल कैसा मिक्सचर है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बहुत बढ़िया। आइए प्लाज्मा फोर्थ स्टेट में होता है। बोस आइंस्टीन जो होता है फिफ्थ स्टेट में होता है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट में होता है, बोस आइंस्टीन आपको फिफ्थ स्टेट में होता है। बहुत बढ़िया। मोमेंट ऑफ पार्टिकल जिसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले गैस लिक्विड सॉलिड है। देखिए मोमेंट ऑफ पार्टिकल में क्या है, गैस लिक्विड सॉलिड। समझिए सेपरेटिंग फ्यूनल में 2 इमिसिबल लिक्विड होता है। सेपरेटिंग और फ्यूनल में क्या होता है कि 2 इमिसिबल लिक्विड होता है। सेपरेटिंग और फनल करते हैं उसमें आपको 2 इमिसिबल लिक्विड मिलता है। सेपरेटिंग फनल में 2 इमिसिबल लिक्विड मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, HCl, H2SO4, HNO3 सब स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन आ जाएगा, HCl, H2SO4 और HNO3 हो जाएगा, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में कौन हो जाएगा, ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक को हम टोमेटो रिलेट कर सकते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से हम विनीगर ध्यान में आ जाएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑक्जालिक एसिड, एसिटिक एसिड से वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो जाएगा, HCl, H2SO4। समझिए कॉन्सनट्रेटेड में क्या होता है कि एसिड हाई हो जाता है और वाटर कम हो जाता है। कंसनट्रेटेड में एसिड में हाई हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा। लेकिन डाइल्यूट में एसिड कम होगा, वाटर ज़्यादा आता है। डाइल्यूट में याद रखिएगा पानी ज़्यादा हो जाता है। डाइल्यूट में पानी ज़्यादा हो जाएगा और एसिड कम हो जाएगा। जहाँ कंसनट्रेटेड में वाटर एसिड ज़्यादा हो जाता है। देखिए दोनों को समझिए कैसे होता है। कंसनट्रेटेड से याद रखेंगे, कंसनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा हो जाएगा, एसिड ज़्यादा हुआ तो पानी कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डाइल्यूट में क्या हो रहा है, समझिए डाइल्यूट में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एसिड कम हो रहा है और वाटर ज़्यादा हो रहा है। डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा है, इसे याद रखिए, डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा है और कंसनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा है। जहाँ एसिड ज़्यादा है वहाँ पानी कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्विक लाइम को CaO बोलते हैं। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, CaO बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2।
इसको इसमें यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे कितना बार एग्जाम में दिया, रिड्यूसिंग एजेंट दे गलती कर दिया। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। टेक्सटाइल में यूज करते हैं, वाटर क्लीनिंग में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इसको ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बहुत बढ़िया। CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या जाएगा, चौक हो गया, मार्बल हो गया, ये सब आ जाता है। CaCO3 बोलते हैं, CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें चौक और मार्बल हो जाएगा, ये समझिए। CaSO4 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। CaSO4 2H2O को क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और CaSO4 हाफ H2O क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, क्या खिलौना में यूज़ करते हैं, चाहे किसी को पैर टूट जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्राइड बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्राइड बोलते हैं। चलिए, ब्लड का पीएच मान 77.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पेनक्रिएटिक जूस का 8.6 होता है, पेनक्रिएटिक जूस का 8.6 होता है। बनाना का 4 होगा, बनाना का 4 होता है। बाइल जूस का 8.2 होता है। एप्पल का 3 होता है। मिल्क का 6 से 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको MgOH2 का हॉल टेस्ट करते हैं, इसका 10 होता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, माइल्ड बेस, सही भी आया हुआ है क्वेश्चन। समझिए, लिटमस सोल्यूशन जो होता है लाइकेन प्लांट से प्राप्त होता है। लाइकेन प्लांट से क्या ध्यान में आएगा, थैलोफाइटा और एल्गी ध्यान में आनी चाहिए। देखिए, लिटमस सोल्यूशन क्या करता है, रेड में एसिड में रेड हो जाता है, अब बेस में ब्लू हो जाता है। लिटमस सोल्यूशन जो होता है एसिड में रेड हो जाएगा और ब्लू बेस में ब्लू हो जाएगा। एसिड जो लेस देन 7 होता है, एसिड क्या होता है, लेस देन 7 होता है। 0 जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितना कम पावर होगा, कि जितना कम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 0 जो होता है सबसे कम वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। अब बेस में जितना सबसे ज़्यादा 14 जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, सबसे बेस में सबसे ऊपर, एसिड में सबसे कम याद रखिएगा। बेस मोर देन 7 से ऊपर होता है। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। बेस क्या अल्कलाइन भी होता है, बेस क्या होता है आपका, अल्कलाइन होता है। टर्मरिक को एसिड में डालने पे येलो होता है और बेस में डालने पे रेडिश ब्राउन हो जाता है। टर्मरिक को हम एसिड में डालते हैं, हल्दी को एसिड में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिलोक्तीन को एसिड में डालने पे कलरलेस हो जाता है। फिलोक्तीन को एसिड में डालने पे कलरलेस हो जाता है और बेस में डालने पे पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालने पे येलो हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस में डालते हैं तो येलो मिलेगा और एसिड में डालने पे रेड मिलता है। इवोपोरेशन समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवोपोरेशन में इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया का इंक्रीज करता है, टेम्परेचर विंड भी इंक्रीज करता है। इसमें सब कुछ इंक्रीज करेगा। इवोपोरेशन में आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, विंड भी इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया भी इसका बड़ा होता है। लेकिन एक चीज़ डिक्रीज करता है, या ह्यूमिडिटी इसमें डिक्रीज करता है। इवोपोरेशन में ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज करेगा। एनी कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड में, एनी कंपाउंड में, सॉलिड में आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। एनी कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा। और एनी कंपाउंड जब इलेक्ट्रिसिटी करवाना होगा तो मोल्टन स्टेट में लाना होगा। एनी कंपाउंड में जब इलेक्ट्रिसिटी करवाना होगा तो मोल्टन स्टेट में लाना होगा। गैंग किसको बोलते हैं समझिए, इम्प्योरिटीज ओड को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज जितना ओड्स है उसको हम गैंग बोलेंगे। इम्प्योरिटीज ओड को क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। सॉफ्ट वाटर में क्या, जिसको हमको रिमूव करना है तो Na2CO3 आपको ध्यान में आना चाहिए, Na2CO3 ध्यान में आना चाहिए। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को रिमूव करना है, हार्ड वाटर को रिमूव करना है मतलब वॉशिंग सोडा को लाना होगा। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 है। चलो, NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। देखिए, NOHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका यूज करते हैं सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर में, चाहे एंटासिड में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में तो करेंगे ही, और एंटासिड में भी करते हैं। NO2CO3 10H2 को वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसका यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। ग्लास, सोप, बोरॉक्स इस सब में वाशिंग सोडा का यूज होता है। ग्लास, सोप और बोरॉक्स इस सब में यूज होता है वाशिंग सोडा का। समझ में आ रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। चलिए, Na2CO3 10H2 को वाशिंग सोडा बोलते हैं। Na2CO3 10H2 को क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसका रिमूव करते हैं, वाशिंग सोडा को रिमूव करना है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो वाशिंग सोडा का यूज़ करेंगे। इसमें आपको H2O, बोरॉक्स, ग्लास, सोप ये सब मिलता है वाशिंग सोडा में। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग ध्यान में आनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर से हमको ऑक्सीडेशन ध्यान में आनी चाहिए। टेक्सटाइल में यूज करते हैं, वाटर क्लीनिंग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2
और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, बनाना का 4 होता है, बनाना का 4 होता है, एप्पल का 3 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, बाइल का 8.2 होता है, मिल्क का 6 से 7 होता है। मिल्क का कितना होता है पीएच मान 6 से 7, याद रखिएगा इसका। और पेनक्रियाटिक जूस का 8.6 होता है। टर्मरिक को एसिड में डालने पे येलो होगा, बेस में डालने पे रेड हो जाता है। फिलोक्टिन को जब हम एसिड में डालेंगे तो कलरलेस मिलेगा, बेस में डालने पे पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालने पे येलो हो जाता है। इवेपोरेशन में सिर्फ एक ही चीज़ डिक्रीज करता है, क्या, ह्यूमिडिटी, बाकी बात सब इंक्रीज करेगा। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है, बोसास्टिन फिफ्थ है। केमिकल चेंज समझिए, केमिकल चेंज क्या होता है, जब फ्रूट जब पक जाता है, चाहे कर्ड मिल्क हो गया, चाहे डाइजेशन फूड, सब केमिकल चेंज का एग्जांपल है। जो फूड डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, सब केमिकल चेंज का एग्जांपल है। चाहे कर्ड मिल्क हो गया, चाहे फूड राइपनिंग फ्रूट, सब केमिकल चेंज का एग्जांपल। केमिकल चेंज जो होता है इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज कैसा होता है, तो आपका इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज में याद रखिएगा, जो गई वो वापस नहीं आएगी और इसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, बस। इसे पूरा आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल, इसका मतलब समझिए, केमिकल चेंज में आपको कुछ नया बनेगा। पहला पॉइंट याद रखिए, केमिकल चेंज में क्या, कुछ नया बनेगा, जो जाएगी वो वापस नहीं आएगी, मतलब इसमें स्टेट चेंज हो जाता है। तो कैसे, जब फ्रूट जब पकता है तो अपनी अवस्था में आएगी, नहीं आएगी, तो केमिकल चेंज हो गया, उसमें तो कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। चलो, दूध से दही बनना, दूध से जब दही बनता है ये भी केमिकल चेंज हो गया। तो दूध से दही बनना, फिर दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, क्या, जो गई वो वापस नहीं आएगी। डाइजेशन फूड का पचना, केमिकल चेंज हो जाएगा। चलो, गैस से सॉलिड में जाता है तो डिपोजिशन होता है। गैस से सॉलिड में जाने पे क्या होता है, तो डिपोजिशन होता है। गैस कैन बी लिक्विफाइड, इसमें प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट है। क्या होता है समझिए, गैस टू सॉलिड तो डिपोजिशन होता है, लेकिन गैस कैन बी लिक्विफाइड तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा। गैस कैन बी लिक्विफाइड में प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन होता है और एक्सपेंशन ऑफ गैस का, बिल्कुल लाइन सही है। टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन होगा, डिफ्यूजन भी होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस भी करेगा। ठीक, गन का इसमें क्या क्या गन में क्या क्या मिलेगा, बताते हैं। कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा, एसएन, ये एसएन है, सन नहीं है, ये एसएन है। कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा और जेडन मिलेगा और पीवी मिलेगा। कॉपर, एसएन, जेडन, पीवी मिलता है। गन मेटल में क्या मिलेगा, कॉपर, एसएन, जेडन, पीवी, याद रखिएगा। एयर क्या है आपका, एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एयर कैसा मिक्सचर आपका है, तो एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन में याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन में हमको ध्यान में आएगा फिटकीरी और सी वाटर ध्यान में आएगा। क्रिस्टलाइजेशन से क्या ध्यान में आएगा, फिटकीरी और सी वाटर। बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। बटर फ्रॉम कर्ड क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। आयल फ्रॉम वाटर, इसमें क्या हो जाता है, डिकेंटेंशन हो जाता है। आयल फ्रॉम वाटर, डिकेंडेशन हो जाता है। बहुत बढ़िया। एलिमेंट समझिए, एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है, जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है, जैसे में कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ईटीसी। कंपाउंड समझिए, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम से बना होता है। कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम, जैसे में एग्जाम्पल मिल जाएगा H2O, CO2, ETC। H2O देखिए, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम मिला, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग मिला। चलो, कंपाउंड में याद रखिएगा, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है कंपाउंड। एलवाई समझिए, एलिमेंट में एक ही चीज से बना होता है। एलवाई में क्या समझिए क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मेटल और नॉन मेटल सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। एलवाई में समझिए, मिक्सचर ऑफ किसका, टू मेटल और नॉन मेटल का, टू मेटल और नॉन मेटल का जब होगा सेपरेटेड किसके द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, एलवाई कहलाता है। इवोपोरेशन में सरफेस फिनोमिना होता है, बॉइलिंग में बल्क फिनोमिना होता है, याद रखिएगा। इवोपोरेशन में सरफेस फिनोमिना होगा और बॉइलिंग में बल्क फिनोमिना होता है। बहुत बढ़िया। मेल्टिंग ऑफ आइस का वैल्यू होता है 273.15 केल्विन। मेल्टिंग ऑफ आइस का जो वैल्यू होता है 273.15 केल्विन, और वाटर का कितना होता है, तो 373 केल्विन। वाटर का 373 केल्विन, वाटर का कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। चलिए, बहुत बढ़िया। फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होता है। फास्फोरस कैसा होता है आपका, टेट्राएटॉमिक। सल्फर पॉलीएटॉमिक होता है, सल्फर पॉलीएटॉमिक।
आर्गन और हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सब डाइएटॉमिक में आ जाएगा। हमको याद करना है मोनोएटॉमिक, उसमें आर्गन और हीलियम मिल जाएगा। जब आर्गन और हीलियम मिलेगा तो मोनोएटॉमिक होगा। सल्फर ये याद रखिएगा पॉलीएटॉमिक होता है। सल्फर आपका कैसा होता है तो पॉलीएटॉमिक, सल्फर पॉलीएटॉमिक, सल्फर जो होता है पॉलीएटॉमिक होता है। और फास्फोरस जो होता है आपका टेट्राएटॉमिक होता है। फास्फोरस कैसा होता है आपका टेट्राएटॉमिक होता है। फास्फोरस कैसा होता है टेट्राएटॉमिक होता है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, चाहे क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है आपका डाइएटॉमिक है। क्या है डाइएटॉमिक है। इवोपोरेशन सरफेस फिनोमिना ध्यान में नहीं चाहिए। इवोपोरेशन में क्या होता है, क्या बोले डिक्रीज ह्यूमिडिटी होता है। इवोपोरेशन में ह्यूमिडिटी जो होता है डिक्रीज करता है। सॉइल आपका हेट्रोजीनियस है, कोयला भी आपका हेट्रोजीनियस है, याद रखिएगा। सॉइल हो गया चाहे कोयला हो गया, मिट्टी चाहे कोयला, क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मीथेन क्या है आपका कंपाउंड है। ब्लड क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ब्लड भी आपका क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन एयर क्या है होमोजीनियस है। कंफ्यूज नहीं होगा, एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। और बाकी बात सॉइल हो गया चाहे कोल हो गया चाहे ब्लड हो गया, ये सब क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मीथेन क्या है कंपाउंड है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। इसमें हमको केल्विन को चेंज करना है किसमें सेल्सियस में। केल्विन को अगर हमको सेल्सियस में चेंज करना है तो मानिए 293 केल्विन दिया है। 293 में से 273 घटाएंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस का वैल्यू होता है 273.15 केल्विन, वाटर का होता है 373 केल्विन। बहुत बढ़िया। तो 273 केल्विन जो है उसको 273 से 273 में 293 को 273 से घटाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। देखिए अगर हमको सेल्सियस में चेंज करना होगा तो हम माइनस कर देंगे। अगर हमको सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस करेंगे। ठीक, देखो 470 है, 470 में से 273, 300 है, 300 में से 273 घटा रहे हैं तो उस केल्विन को हम सेल्सियस में चेंज करेंगे इतना आ जाएगा। लेकिन सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करना है तो जुट जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में जोड़ना है तो जुट जाएगा। समझिए केल्विन होगा, समझिए समझिए समझने की चीज़ है। केल्विन है, मानिए केल्विन है। केल्विन को अगर हमको सेल्सियस में डालना है तो माइनस में करना होगा। 273 से सबको माइनस कर देंगे। ठीक है, जितना वैल्यू होगा उससे 273 में माइनस कर देंगे। ठीक, अगर सेल्सियस जो सेल्सियस है उसको हमको केल्विन में चेंज करना है। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो जोड़ना होगा। ये समझिए 32 फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा आपका फ्रीजिंग या मेल्टिंग होगा। 32 फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा फ्रीजिंग या मेल्टिंग होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा एवरेज बॉडी टेम्परेचर है। बिल्कुल सही बात है। 98.6 जो फ़ारेनहाइट है तो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा एवरेज बॉडी टेम्परेचर। 212 पे है तो 100 डिग्री आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ध्यान में चाहिए। चांदी का 47 होता है, कितना एटॉमिक नंबर चांदी का 47 एटॉमिक नंबर होता है। EU जिसको गोल्ड बोलते हैं 79 होता है। और HG पारा 80 होगा। समझो AG को चांदी बोलते हैं, EU को सोना बोलते हैं, इतना तो आता होगा। AG का जो एटॉमिक नंबर है मतलब चांदी 47 EU जिसको सोना बोलते हैं उसका है 79। AG का है 47, AG का है 47, EU का है 79। EU का कितना है 79 और HG का कितना है 80। समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो केल्विन को अगर चेंज करना है सेल्सियस में तो हम माइनस कर देंगे। जैसे 273 केल्विन है, 293 केल्विन है, 293 में से 273, 470 केल्विन को निकालना है सेल्सियस में तो 470 में से 273 घटा दिए। 300 केल्विन को निकालना है सेल्सियस में तो 300 में से 273। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है उसको केल्विन में चेंज करना है तो 25 में 273 को जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। सेल्सियस में जोड़ देंगे, केल्विन में घटा देंगे। सेल्सियस में जोड़ने पे और केल्विन में घटाने पे। फास्फोरस क्या है आपका टेट्राएटॉमिक है, याद रखिएगा। फास्फोरस क्या है आपका टेट्राएटॉमिक है। फास्फोरस ध्यान में रखिए, फास्फोरस क्या है टेट्राएटॉमिक है। सल्फर क्या है पॉलीएटॉमिक है। सल्फर क्या है पॉलीएटॉमिक है, यह ध्यान में आनी चाहिए। आर्गन हीलियम क्या है मोनोएटॉमिक है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन क्या है आपका डाइएटॉमिक है। समझे। एसिड समझिए, एसिड जो होता है रेड से ब्लू में जाता है। एसिड क्या होता है आपका रेड से ब्लू में जाता है या ब्लू से रेड में जाता है। एसिड जो होता है ब्लू से रेड में जाता है। अभी हम चेक कर रहे थे, कल पढ़ाएं। एसिड जो होगा ब्लू से रेड में जाता है। एसिड ब्लू से रेड में जाएगा। बहुत बढ़िया। हम बात करें एसिड, एसिड आपका ब्लू से रेड में जाता है। बहुत बढ़िया। तो बेस कैसा होता है, बेस जो है वो रेड से ब्लू में जाता है। बेस क्या होता है रेड से ब्लू में जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ तो ये वीडियो जब मैं बनाया हूँ रिवीजन का पर्पज़ से बनाया हूँ। एग्ज़ाम का कम समय है
तो जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आपको कहीं दिखने को मिलेंगे इस टॉपिक से तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको मैं केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट चैप्टर सब कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, और इसमें क्विज में पोस्ट सेक्शन में जाइएगा इस चैनल में, तो मैं क्विज भी डालता हूँ, उसको अटैम्प्ट करिए। बस यही बात है। गैंग क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी ऑफ ओट्स होगा, ध्यान में रखिएगा। NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, देन Na2CO3 10H2 को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सब भूलिएगा नहीं एग्जाम में। फिर 3 एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक होता है। सब बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। डेट्स इट, जय हिंद।